हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं दोस्तों मैं हमारे परसेंटेज के लेक्चर नंबर। दोस्तों इससे अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जाके आप सिस्टमैटिकली उन वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे आपको परसेंटेज में बहुत अच्छी क्लैरिटी नजर आएगी और आपको सभी टाइप के मैं क्वेश्चन हर क्लास के अंदर मैं एक टाइप में आपके लिए लेके आ रहा हूँ और टाइप वाइज मैं आपको क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे यहाँ पे टाइप वाइज हम लोग क्यों चल रहे हैं? क्योंकि ध्यान रखना, परसेंटेज ना कोई अपने आप में एक टॉपिक नहीं है। परसेंटेज ये भाई ये सब इसका चैप्टर का मिलके बना हुआ टॉपिक है हमारा। इसलिए मैं परसेंटेज को देखो बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक भी बोलता हूं, बराबर। क्योंकि मेरे भाई इसके बिना आपकी अर्थमेटिक नहीं बन सकती है, तो इसका अस्तित्व हर चैप्टर में आपको थोड़ा थोड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको हर एक परसेंटेज को हर एक मान लो टाइप वाइज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बराबर। और आशा करता हूँ ये बात आपको सबको अच्छे समझ में आ भी रही होगी। दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हुए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही कमेंट के माध्यम से अगर आपको कोई डाउट रहता है, कुछ क्वेरीज रहती है तो आप जरूर पूछिएगा, या फिर वीडियो आपको कैसा लगता है ये जरूर हमको आप कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा। तो आओ दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। क्लास में जो हम लोग टाइप कवर करने वाले हैं परसेंटेज का, वो है हमारा बेस ऑन मेंसुरेशन। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि देखो कुछ क्वेश्चन आपको देखने में ऐसे मिलेंगे कि ये तो भाई मेंसुरेशन के सवाल है, ये तो मेंसुरेशन से बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना वो सिर्फ और सिर्फ आपके परसेंटेज के सवाल रहेंगे। अगर आपको परसेंटेज का कंसेप्ट अगर आपको आता है तो मान लो इस तरह के सवाल को आप परसेंटेज की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ये हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब हम बढ़ते हैं क्लास की ओर। आ जाओ, आज के क्लास में जो हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले हैं ये हमारे ये क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बराबर। हर एक टाइप से मान लो मेंसुरेशन से मैंने सवाल उठाने की कोशिश की है। उसके बाद में हम लोग इन सवालों के ऊपर आएंगे। उसके बाद में हम यहाँ तक देखोगे तो आपको मेरे भाई करीब करीब मैंने 9 क्वेश्चन यहाँ पे मेंसुरेशन के आपके लिए हुए और बाकी फिर 3 क्वेश्चन हमने मान लो इसके ऊपर ड्यूरेशन के ऊपर में आपके लिए लिए हुए, बराबर। तो ये सारे ही क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आओ दोस्तों बढ़ते हम हमारे क्लास की ओर। देखो सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है ये, बराबर। देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। साथ ही अगर आप लोगों को देखो अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आता है तो अपना आंसर कमेंट में लिखते जाओ, बराबर। आप लोग बता जाओ भाई कि हमारा इसका आंसर आ गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलता रहे। अब देखते हैं हम लोग। देखो आज के क्वेश्चन में क्या दिया आपको, इफ साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, बराबर। साइड ऑफ अ स्क्वायर, देखो सबसे पहली बात क्या बोल रहा है भाई, स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे स्क्वायर का शेप ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से थोड़ा समझा सकूं। तो ये होगा हमारा ए स्क्वायर, बराबर। ये हमारा स्क्वायर हो गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है भाई, साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10, बराबर 10%। अब देखो एक बात देखो, ये भाई हमारा ये मान लो हमारा सर्कल है, ये हमारा सर्कल है और इसके अंदर में क्या हो रहा है मेरा भाई, इसका साइज इंक्रीज हो रहा है बोलते हैं। अब ये साइज इंक्रीज हो रहा था, मान लो ये ऐसा बन रहा है ना, ये ऐसा बन रहा है। देखो मेरे भाई साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%। अब देखो 10% की फ्रैक्शनल हमारी क्या होती है, 1/10। 10% की फ्रैक्शनल हमारी 1/10 होती है। तो अगर मेरे भाई ये अगर मान लो ये हमारे साइड 10 होगी तो मेरे भाई ये 10 एक से बढ़ के हमारे कितनी 11 हो गई बोलते, एक से बढ़ के बोलते 10 से हमारा कितना 11 हो गया, ये बोल रहा आपको। If side of a square increase by 10%, then find the percentage change in its area will be। तो इसके एरिया में क्या चेंज होगा ये आपको पूछा उन्होंने। एक बात देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक पता होना चाहिए कि भाई स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। तो स्क्वायर का आपका एरिया का फॉर्मूला होता है भाई, आपको पता है दो साइड का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हमारा एरिया मिल जाए। एरिया मतलब इनसाइड, ये भरा हुआ पार्ट को हम लोग एरिया बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो भी मैं मान लो ये कर रहा हूं ना, ये भरे हुए पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, समझना। तो ये एरिया होता है भाई साइड स्क्वायर, बराबर, साइड का स्क्वायर, या फिर बोल सकते हो आप साइड इंटू साइड, या फिर इसी को बोलते हैं मेरे भाई साइड का स्क्वायर बोल देंगे हम लोग। कोई इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करता है, इसको मान लो ये मान लेगा, इसको ये मान लेगा, तो इसको बोलते हैं भाई ए का स्क्वायर एक तरह से, बराबर। ये बात समझ के चलना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे मान लो इसका एरिया निकाल, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा हमारा 10 × 10, ये हमारा एरिया हो जाएगा, मतलब 100, बराबर। अब देखो बरा इसका एरिया कितना हो जाएगा भाई, अगर ये 11 है तो ये भी 11 हो जाएगा, क्योंकि पता है आपको स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती है, सेम होती है,
बराबर। स्क्वायर की सभी साइडें क्या होती है, सेम होती है, सिमिलर होती है। तो मेरे भाई इसका एरिया कितना बन जाए हमारा 11 इंटू 11। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा 121 आ जाएगा। तो देखो बरा पहले हमारा एरिया कितना था, पहले हमारा एरिया था भाई 100 से कितना बढ़ गया हमारा, तो 100 से कितना 21 बढ़ गया है। तो आपको यही बताना है, वही बोला उन्होंने, देन परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया विल बी। तो बताओ परसेंटेज चेंज कितना हुआ बोलते उसके एरिया में, तो कितने परसेंट, कितने का 21, किसके ऊपर में 100 के ऊपर में, मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसको सॉल्व करोगे 100 से 100 कट जाएगा हमारे, और 21% आपका इसका आंसर आ जाएगा क्लास। बराबर, इस वाले सवाल का आपका आंसर आया 21%। आशा करता हूं आपको ये बात बहुत अच्छे समझ में आई होगी। बराबर, देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते भाई, मेरे भाई इसका भी यूज इस्तेमाल कर लेते कोई कोई, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। आपको पता है भाई दोनों साइड 10-10% से बढ़ रही है, तो ए की वैल्यू भी 10, बी की वैल्यू भी 10, बराबर। तो 10 इंटू 10 आप कर दोगे अपॉन कितना हमारा 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 का, ए 0 का कितना हमारा 1, और ये 10 प्लस 10 कितना हमारा 20 और एक कितना हमारा 21, मतलब 21% आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे करोगे तो ठीक है। आशा करता हूं ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। आओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 1/2%। बराबर। अब देखो मेरे भाई लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की बात कर रहा था मैं, आपके सामने रेक्टेंगल रख दे तो भाई रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है। बराबर। अब देखो लेंथ हमारी भाई बढ़ रही है ना, लेंथ बढ़ रही है बोलते हैं, ये बात समझ, ये दो ये है रेक्टेंगल हमारे। देखो भाई इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 37 1/2, मुझे बताओ भाई सबसे पहले क्या करो, 37 1/2 की फ्रैक्शन वाली निकाल दो। तो मेरे भाई आपको पता है एक किससे प्रेरित हमारी 12 से, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 1/8 होती है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, ये बन जाए हमारा 3/8। 37 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे 3/8 होती है। इससे पहले मैंने इसको आपको एक्सप्लेन भी करके बताया हुआ है इससे पहले वीडियो में। बराबर। तो ये बात ध्यान रखना, अगर मान लो ये बात आपकी 8 है तो भाई लेंथ मतलब ये देखो, जो लंबी वाली साइड है उसको लेंथ बोलते हैं, और जो छोटी वाली साइड है उसको ब्रेथ बोलते हैं। बराबर, ब्रेथ बोलते हैं फिर विड्थ बोलते हैं, ये बात समझना। तो लेंथ कितने से भाई 3 से बढ़ रही है बोलते हैं। तो बताओ 8 + 3 कितना हमारा 11 हो जाएगा। तो मेरे भाई इसकी लेंथ कितनी 11 हो जाएगी, ये बोल रहा है। एंड इट्स ब्रेथ इट डिक्रीज बाय 20%। ब्रेथ कितने 20% डिक्रीज हो रहा है, 20% की फ्रैक्शन लो, ये हमारी 1/5 हो जाए। कितने हो जाए हमारे 1/5। तो मेरे भाई अगर ये चीज हमारी 5 है तो अब देखो ये डिक्रीज हो रही बोलते हैं, तो 5 में से 1 जाएगा हमारा कितना 4 बच जाएगा, ये 5 में से 1 जाएगा हमारा कितना 4 बच जाएगा। अगर क्लास आपको पता हो देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, तो बताओ उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज हो रहा है बोलते हैं। एक बात बताओ क्लास, आपको इसके लिए एक बात आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, एरिया का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एरिया इक्वल टू हमारा L इंटू बी। दो साइड का मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई तो इसका भी एरिया निकल के आ जाए हमारा। तो L हमारा कितना 8, ये कितना हमारा 5, तो 8 पंजे कितना हमारा 40, इसका एरिया हमारा 40 हो जाएगा। ओके, और इसका देखूंगा भाई तो ये कितना हमारा 11 इंटू 4 कितना हमारा 44 हो जाएगा, इसका एरिया हमारा 44 हो गया। अब देखो बड़ा 40 से कितना हमारा 44 हो रहा है, मतलब कितने से बढ़ रहा है हमारा 40 से भाई 44 हो रहा है, मतलब कितना 4 से बढ़ रहा है। तो 4 किसके ऊपर में 4 बढ़ रहा है हमारा 40 के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको 10% डायरेक्टली आंसर मिल रहा होगा। 4 से 4 कट के हमारा कितना 10% इसके एरिया में इंक्रीज देखने को आपको मिल रहा है। बराबर। इस वाली इसको भी चाहो तो आप इससे बना सकते हो, किससे, आप a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन कितना 100, इसका इस्तेमाल करके आप ऐसे प्रॉब्लम को बना सकते हो। बराबर। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक बात आ गई भाई, अगर मैं इसको 37 1/2 इसको ये लूँ इसको बी लूँ तो मेरे भाई प्रॉब्लम में आ जाएंगे हम लोग। तो फिर इसके लिए दूसरा तरीका क्या है, तो मेरे भाई इसके लिए एक दूसरा तरीका भी है, जो तरीकों हम बोलते हैं मेरे भाई वो इस वाले प्रॉब्लम को भी हम ऐसे बना सकते हैं। अगर मेरे भाई फ्रैक्चर, अगर देखो हमको ये परसेंटेज के 10%, 20%, 30% मतलब राउंड फिगर में दिए तो हम इस तरीके से जा सकते हैं। अगर मेरे भाई ये राउंड फिगर में नहीं आ रही मान लो, बराबर, तो हम इसको क्या लगाएंगे, हम इसको ये टेक्निक यूज कर लेंगे। अब बोलो कौन सी टेक्निक, तो देखो मैं बताता हूं आपको, थोड़ी जगह बना लूं मैं। ओके, यहाँ पे देखो भाई हमारा कितना 8 का कितना हो रहा है बोलते हैं हमारा 8 और 3 11, क्योंकि मेरे भाई 8 से कोई चीज हमारी कितनी 3 से बढ़ रही है, और मेरी दूसरी चीज हमारी 5 से कितनी और मेरे 4 हो रही है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। ये एक ही टेक्निक है, आप इसको बोलो या फिर ये बोलो, एक ही टेक्निक है। लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू के लिए जब मान लो आपको फ्रैक्शन में ये परसेंटेज दिया हो तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। 4 × 4
4 दूने 8, तो 5 दूने कितना हमारा 10 हो गया, यहाँ पे कितना 11। तो मेरे भाई 10 के ऊपर देखो कितने से बढ़ रहा है, 11 हो रहा है, मतलब 1 से बढ़ रहा है, तो 1/10, 1/10 इंटू 100% कर लो, तो मेरे भाई 10 के हमारा कितना 10% आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इस टेक्निक से भी जा सकते हो और अपना आंसर ले सकते हो। आशा करता हूँ इतनी बात भी मैं आपको समझाने में कामयाब रहूंगा। आओ अब हम बढ़ते हैं सामने। देखो मेरे भाई सामने का ये क्या बोल रहा है आपको, सामने का प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है। इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 25% देन द एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इंक्रीज बाय। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है क्लास आपको, जैसे मान लो ये सर्कल है हमारा, अब ये नया सर्कल है हमारा, बराबर। अब देखो इसके अंदर में क्या बोल रहा है, अगर मैं इसकी रेडियस लूंगा क्लास तो ये इसकी रेडियस होगी, और इसकी रेडियस लूंगा तो ये इसकी रेडियस होगी इंक्रीज वाली, बराबर। देखो क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इंक्रीज बाय 25%। बताओ रेडियस ऑफ द सर्कल कितने से बढ़ रही है, बोलते हैं 25% से। 25% की बात कर लो 1/4 होती है हमारी, मतलब किसी की रेडियस अगर मान लो यहाँ पे 4 होगी तो यहाँ पे कितनी हो रही है, बोलते 5, इंक्रीज हो रहा है, मतलब 4 में 1 बढ़ जाएगा हमारा, कितना 5 हो जाएगा। ओके, देन एरिया ऑफ द सर्कल विल बी, तो बताओ देन एरिया ऑफ द सर्कल विल बी इंक्रीज बाय, तो एरिया ऑफ द सर्कल कितने से इंक्रीज होगा बोलते हैं। अब देखो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमारा, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला हमारा ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। एक बात समझना क्लास, पाई आर स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे मेरे भाई इसमें रखूं पाई की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय आर, आर मतलब 4 × 4, ये हो गया इसका एरिया, और इसको रखूंगा मेरे भाई इसका एरिया रख लो हमारा पाई इंटू क्या हो जाए हमारा आर, मतलब आर मतलब हमारा क्या, आर की वैल्यू हमको यहाँ पे पता है भाई कितनी है हमारी 5, तो यहाँ पे 5 × 5 आपको पता है मेरे भाई। देखो मैं अगर मान लो पाई की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो भी 22/7 लिखूंगा, चाहे सर्कल हमारा छोटा हो चाहे सर्कल हमारा बड़ा हो, मेरे भाई पाई की वैल्यू दोनों जगह क्या रहेगी हमारी सेम ही रहेगी। पाई की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो 22/7 ही रखूंगा, यहाँ पे रखूंगा तो 22/7 ही रखूंगा, बात समझ रहे। तो मेरे भाई जो चीज कॉमन ही रहेगी दोनों जगह उनको काट दो पहली। ये कितना हमारा 4 × 16 हो गया, ये हमारा 4 × हमारा कितना 16 हो जाएगा, बराबर, और ये हमारा 5 × 5 कितना 25 हो जाएगा। मतलब कोई चीज हमारी 16 से कितनी हो रही है, 25 हो रही है, कितने से बढ़ रही है देख लो ये, तो ये बढ़ रही है हमारी कितने से बढ़ रही है हमारी 9 से, कितने से बढ़ रही है हमारी 9 से, तो 9 बढ़ रहा है किसके ऊपर में 16 के ऊपर, तो 9/16 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये बन जाए हमारा। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो 4 × 16, 4 × 16 यहाँ पे करोगे भाई 5 × 4 = 25 9 225, 25 9 225 डिवाइड बाय 4, 4 × 5 = 20, 4 × 24 कितना भरा 1/4%, ये हो जाए हमारा आपका आंसर बन जाएगा 56 1/4%, या फिर इसी को आप बोल सकते हो 56.25% अगर आप इसको इसमें लोगे भी। तो ये बात समझ में आएगा क्लास आपको, बोलो हाँ है ना, इतनी बात सबको समझ में आई क्या। अर्चना गुड इवनिंग मैम, इतनी बात समझ में आई क्या, एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो। इस वाले कॉन्सेप्ट को मेरे भाई आप इससे बना सकते थे, क्योंकि आपको पता देखो मेरे भाई यहाँ पे भी रेडियस आपका 2 बार है, बराबर 2 बार इंक्रीज हो रहा, तो मेरे भाई आप इसको ऐसे बना सकते हो, कौन से a + b + a × b वाले फंडे से अपॉन 100। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे परफेक्ट नंबर में हमारा, बराबर, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप क्या करोगे 25 + 25 + 25 × 25 अपॉन 100। जब इसको सॉल्व करूंगा ये 50 × 25 कितना हमारा 625, तो भाई डिवाइड बाय 100 से करूंगा तो याद हमारा, तो ये बन जाएगा 56.25% आपका आंसर आ जाएगा। इतने से आपके एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, प्रज्ञा को ये बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया मैम। आओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम लोग। देखो क्या बोल रहा है, इफ द बेस रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, मेरे भाई सिलेंडर की बात कर रहा है, काय की बात कर रहा है, सिलेंडर की। सबसे पहले मैं आपके सामने एक सिलेंडर का शेप रख देता हूं 3D। तो मेरे भाई ये रहा हमारा सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर बोला उन्होंने, ये हमारा एक सिलेंडर है। और ये मान लो दूसरा सिलेंडर है, ऐसा है। अब देखो इसमें क्या क्या बोल रहा हूं, देखो मेरे भाई, इफ बेस रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर,
क्या बोल रहा है, इफ द बेस रेडियस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40%। अब देखो बेस मतलब मेरे भाई नीचे वाले पार्ट को हम लोग हमेशा बोलते हैं बेस, ये बात समझ रहे हैं। देखो मेरे भाई नीचे वाले, इसलिए घर जब बनाते हैं हम लोग बोलते हैं भाई बेस मजबूत करो, बेस मजबूत, तो नीचे वाले पोर्शन को हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं भाई बेस। तो देखो बेस का अगर मैं रेडियस की बात करूं क्लास, तो यहां से लेके यहां तक की, क्योंकि ये अपने आप में सर्कल है। ओके, तो क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40%। मेरे भाई 40% के सबसे पहले फ्रैक्शनल रख लो आप, तो 40% के फ्रैक्शनल 2/5 होती है हमारी, कितने 2/5। तो मेरे भाई अगर कोई चीज हमारे यहाँ पे 5 है, तो ये बढ़ के ये बढ़ के हमारा कितना हो गया 5, और तो कितना हमारा 7 हो गया, बोलते 7 हो गया, ये बोल रहा है। ओके, एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाय, अब देखो इसके हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही, बोलते हैं कितना 37 1/3, मतलब ये कितना हमारा 3/8 हो जाएगा हमारा। अगर 37 1/2 इसका देखोगे भाई तो कितना, तो ये 3/8 हो जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसके हाइट डिक्रीज हो रही बोलते हैं। गलती से मैंने हाइट इसकी बड़ी ले ली है, ठीक है, मैं लेकिन बस मेरा समझाना ही ये मैं आपको, अगर मान लो ये हाइट, मान लो मेरे भाई ये हाइट, यहाँ ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट के, इसको बोलते हैं हम लोग हाइट, ये बोलते हैं हम लोग हाइट। हाइट कितने थे भाई, ये 8, ये 8, तो मेरे भाई ये डिक्रीज हुई है बोलते हैं, मतलब ये हाइट क्या हो जाए हमारी, ये हाइट हो जाएगी हमारे 8 में से 3 का हमारे कितने 5 बचेंगे, 8 में से 3 का हमारे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, ये बात समझ में, 8 में 3 का हमारे कितने बचे 5 बचे, ये बोल रहा है। एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाय 37 1/2%, देन फाइंड अ परसेंटेज चेंज इट्स वॉल्यूम विल बी, तो इसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा बोलते हैं। अब देख रहे होंगे क्लास, देखो यहाँ पे नाम एरिया छोड़ के मान लो क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो मेरे भाई वॉल्यूम मतलब क्या होता है, देखो जिस चीज में हम लोग कुछ भर सकते हैं, जैसे मान लो ये बॉटल के हम लोग पानी क्या होता है भर सकते हैं मेरे भाई, तो जिसके अंदर भी हम लोग कोई चीज भर सकते हैं ना, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम। ये क्या होता है भाई, इतनी जगह क्या करेगा, वो ऑक्यूपाई करेगा पानी। अगर मैंने मान लो बॉटल को फोड़ दिया, मेरे पानी निकल जाएगा हमारा। तो जो भी मान लो किसी भी इसमें अगर मान लो कोई भी जगह ऑक्यूपाई करता है, मतलब जिसके अंदर भी हम लोग कुछ भर सकते हैं, और जो भी मान लो इस अवस्था में आता है, इसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम, है ना। और प्लेन अगर कोई चीज है मेरे भाई, प्लेन चीज, तो प्लेन चीज को हम लोग बोलते हैं हमेशा मेरे भाई क्या, एरिया। जैसे ये मान लो मोबाइल, अगर ये मोबाइल का मैं ये वाले पोर्शन की बात करूं मेरे भाई, जहां मैं हाथ फिरा पा रहा हूं, तो इसको बोलते हैं हम लोग एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। आशा करता हूं आपको वॉल्यूम और एरिया में का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। किसी भी चीज में हम लोग कुछ भर सकते हैं, बराबर, तो मेरे भाई उस चीज को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। और मेरे भाई कोई प्लेन जगह होती है, जैसे मान लो कोई जमीन हो गई, कुछ हो गई, बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। आशा करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। और ये 2D की इसमें हमेशा वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके अंदर में हम लोग कुछ भर सकते हैं। ओके, चलो मेरे भाई, अगर मैं मान लो यहाँ पे सिलेंडर की अगर मैं बात करूं, बराबर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या आता हमारा, देखो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, अगर मैं जब आपको मेंशुरेशन पढ़ाऊंगा तब आपको बेहतरीन ढंग से ये सब बातें मैं आपको समझा के दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरे भाई मैं इसकी बात कर लेता हूं। अब वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, देखो ये क्या हमारा सर्कल है मेरे भाई, ये क्या हमारा सर्कल है, समझ के चलना, ये क्या हमारा सर्कल है। क्योंकि देखो अगर मेरे भाई, अगर मैं मान लो कोई सर्कल वाली बॉटल भी लूं, अगर मेरे भाई मैं इसको देखूं, मैं बॉटल आपके सामने रखता हूं, तो देखो ये देखोगे ना आप, इसका पीछे का हिस्सा ये आपको क्या मिल रहा है, सर्कुलर मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है आपको, सर्कुलर। लेकिन जब आप इसको ऐसे देखोगे तो आपको सर्कुलर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में रियलिटी में सर्कुलर है, बराबर। तो ये नीचे वाला पार्ट हमारा ये होता है मेरे भाई सर्कल, बराबर। अब ये क्या होता है, सर्कल के ऊपर सर्कल, ये जब बॉटल बनी होगी तो इसमें क्या हुआ, सर्कल के ऊपर सर्कल ऐसे बनते गए हुए, तो मेरे भाई कई सर्कल यहाँ पे मिलके मेरे भाई इस जो बनता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग हाइट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हाइट। तो मेरे भाई अगर देखो मुझे मान लो सिर्फ सर्कल का ये निकालना, सर्कल का एरिया निकालना होता, तो मैं क्या बोलता हूं भाई, पाई आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। अभी हम लोगों ने निकाला। लेकिन मेरे भाई यही अगर मान लो सर्कल की हमारी एक जुट बनता जा रहा है मेरे भाई, और ये हमारा सिलेंडर बनता है, ये किस वजह से बन रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने हाइट की वजह से बन रहा है। तो इसको अगर मैं यस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे भाई इसका वॉल्यूम, इसका क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम बन जाएगा। आशा करते इतनी बात सबको समझ में आई मेरे भाई। कोई भी सिलेंडर का वॉल्यूम का फार्मूला नहीं भूलने को, ना ध्यान रखना, उसका जो बेस है वो बेस मल्टीप्लाई अगर मैं उसको हाइट से कर दूं मेरे भाई, तो क्या मिल जाए आपको, उसकी मेरे भाई आपको वॉल्यूम मिल जाएगी किसी भी चीज की। ओके, ये मेरे भाई ये हो गया वॉल्यूम का फार्मूला। अब देखो आपको क्या बोला मेरे भाई, यहाँ पे अगर मैं मान लो पहले वाले सर्कल ओरिएंटेड बोलूं, तो इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा हमारा, तो भाई पाई इंटू आर की वैल्यू देखो भाई, आर रेडियस मतलब कितना हमारा 5 इंटू कितना हमारा 5 है, मल्टीप्लाइड बाय इसका हाइट कितनी भाई हमारी 8, तो ये हमारा पहले वाले इसका एरिया निकल के आएगा। आपको परसेंटेज में आंसर देना तो मेरे भाई आप काटापीटी मचा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब देखो दूसरे वाले की बात करूंगा मेरे भाई, दूसरे वाले में वही बात हो जाएगी हमारे, जब दूसरे वाले का निकालूंगा तो ये पाई का पाई
मल्टीप्लाइड बाय मेरे भाई इसमें एरिया रेडियस देख लो, हमारी रेडियस कितने हमारी 7, रेडियस कितने हमारी 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई, इसकी हाइट देख लो भाई कितने हमारी 5 है, हाइट इसकी कितनी 5 है 5। अब देखो इसमें जो जो कट्टा होगा वो काट लो मेरे भाई, देखो पाए से पाए कट गया आपका, और यहाँ पे मेरे भाई ये 5 से 5 कट गया हमारा, तो ये कितना अब कुछ नहीं कटेगा, 5 8 40, मतलब पहले वाले इसका सिलेंडर का हमारा वॉल्यूम जो था हमारा 40 था, अभी का कितना हमारा साथ ही 49 49 है हमारा ये बराबर। तो देखो बराबर भाई पहले और अभी वाले में क्या डिफरेंस आया है इसके अंदर में, तो अगर देख पा रहे होंगे तो 9 से बढ़ा है, कितने से बढ़ा है 9 से, किसके ऊपर 40 के ऊपर, तो 9/40 इंटू क्या कर लो आप लोग 100, जब इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 जाएगा हमारा, ये 2 का भाग डालूंगा यहाँ पे 5 बचेंगे, 5 9 कितना 45 45 45/2, इसको जब सॉल्व करूंगा 2 2 1/2%, 22 1/2% आपका आंसर आ जाएगा, कितना 22 1/2% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में मिलेगा आपको। ये बात कितने लोगों को समझ में आई मेरे भाई, ये बात समझ में आएगी तो मुझे एक बार हाँ ना में करके आप लोग जवाब दो फटाक से कि हाँ ये बात हमको समझ में आ चुकी है। एक और बात क्लास, जब आप इसको खुद से पर्सनली कभी भी सॉल्व करोगे आपको ये चीजें निकालने की जरूरत नहीं मेरे भाई, ये तो बस मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से डेवलप हो इसलिए मैं पूरा डायग्राम साथ का आपको निकाल के बता रहा हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ इस पे खेल सकते हो, क्योंकि मेरे भाई आपको देखो जब आप सॉल्व करोगे तो मेरे भाई आपको इसका फार्मूला पता, आपको सब बातें पता है, आप डायरेक्ट फटाफट इसके अंदर में पुट करके आप लोग सॉल्व कर लोगे इसको। आपको ये बात भी पता होती है मेरे भाई कि आपको एरिया भी कभी ये पाई की वैल्यू भी कभी चेंज नहीं होने वाली है, तो आप अगर मेरे भाई इसका डायरेक्ट भी पता है तो मेरे भाई आप डायरेक्ट इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ये हर प्रॉब्लम के साथ में कर सकते हो आप लोग। आप बोलोगे कैसा, देखो मेरे भाई आपको पता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारा होता है पाई आर स्क्वायर और एच, इसका मतलब मेरे भाई पाई का तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि पाई जिस भी अगर बात देखो भाई बड़े सर्कल बड़े सिलेंडर का नहीं छोटे सिलेंडर का पाई की वैल्यू तो पाई ही रहेगी, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ चेंज आने वाला किसका आर इंटू आर का और एच का, बराबर इनका चेंज आने वाला है। तो अब देख लो मेरे भाई इफ द बेस ऑफ द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40%, मतलब 2/5, तो बाई 5 का कितना हमारा 7 हो रहा है रेडियस के लिए, तो ये हो गया हमारा, एंड इट्स हाइट डिक्रीज बाय, तो भाई 3/8 होता है हमारा, 3/8 मतलब 8 से 3 जाएगा हमारा कितना 5, तो मेरे भाई इनका मल्टीप्लाई, ये 5 से 5 गया, 8 5 कितना हमारा 40 हो गया, साथ ही कितना 49 हो गया, तो देखो मेरे भाई कितने से बढ़ रहा है ये 9 से बढ़ रहा है, तो 9/40 इंटू कितना हमारा 100, ये 0 से 0 गया हमारा, ये 2 से ये जाएगा हमारा 5 5 9 45, 45/2, 2 दूने 4 2 दूने 4 1/2%। अब ऐसे कर लोगे, आपको कुछ मेरे भाई इतने माया जाल में आपको गिरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब बात होती है ध्यान रखना हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने के बाद की बात होती है ना। आओ मेरे भाई क्या बोल रहा है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर is increased by 30% and 20% respectively. What will be the percentage increase in the curved surface area? बराबर। अब एक बात बताओ मेरे भाई, कर्व सरफेस एरिया बोलो आप लोग या फिर कुछ भी बोलो, आपको पता है मेरे भाई किस किस के अंदर में ये होने वाला हमारा इंक्रीज काय के अंदर में होने वाला है, बताओ। क्लास 1 मिनट का समझ लो और मुझे बताओ मेरे भाई, पहले आप लोग इसको सॉल्व, चलो आपको ये समझ में आ गया होगा क्लास, या फिर नहीं आया है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं समझाता हूं आपको। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ने क्या होता है, एक बात समझना, किसी का भी कर्व सरफेस एरिया बोला ना इसका, अगर मान लो इस बॉटल का मान थोड़ी देर के लिए आप सिलेंडर पकड़ लो मेरे भाई, कर्व सरफेस एरिया की बात करूंगा ना मैं, ये जहां जहां ऐसा हाथ घुमा पा रहा हूं ना, ध्यान रखना ये बॉटल के अंदर में ये सब आएगा हमारा कर्व सरफेस एरिया के अंदर में, मतलब आउटर पार्ट, क्या बोलूंगा मैं आउटर पार्ट, बात समझ रहे। ये बॉटल का अगर मेरे भाई मैं आउटर पार्ट की बात करूंगा तो ये सब आ जाए हमारा किसमें कर्व एरिया के अंदर में। अगर मेरे अंदर की बात करूंगा, बॉटल अगर मैं खोल के अगर इसके अंदर की बात करूंगा तो ये आ जाए मेरे भाई वॉल्यूम, क्या हो जाए हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया होता हमारा बाहर का पार्ट, क्या होता है हमारा बाहर का पार्ट। तो देखो अगर मैं इसके बाहर की पार्ट की बात करूं, इसके बाहर की ये इसकी बात करूं कि इसका कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या होगा, तो मेरे भाई ध्यान रखना ये क्या हो जाए हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा,
तो आप देखो क्लास, इसके लिए आपको पता होना चाहिए मेरे भाई सर्कल का, ये सर्कल का सरकमफेरेंस, सर्कल का क्या बोलेंगे हम लोग, सरकमफेरेंस। तो सर्कल का सरकमफेरेंस मतलब सर्कल का जो आउटर पार्ट है, ये सिर्फ अंदर का पार्ट नहीं, बाहर का, ये जो पार्ट में जो पेन घुमा रहा हूं, ये अगर मैं इसका आपको ये बोलूं भाई सरफेस एरिया बोलूं, तो ये बनता है 2 पाई आर। क्या आ जाए हमारा 2 पाई आर। मतलब मेरे भाई ये सर्कल की बात करूं मैं तो ये हो गया भाई 2 पाई आर, और इसको क्या करूं मैं, अगर यस से मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे भाई तो ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या बन जाए हमारा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन जाएगा आपका। इतनी बात आपको सबको समझ में आएगी क्लास। अब आपको एक बात बताओ, यहां पे भी देखो, अगर मैं फिक्स वाले की बात करूं तो मेरे में दो तो हर जगह फिक्स रहने वाला, क्योंकि अगर मैं बड़े वाले इसका सिलेंडर का निकालो या फिर छोटे वाले सिलेंडर का निकालो, या फिर मान लो मेरे भाई बहुत ही बड़े सिलेंडर का, ह्यूज वाले सिलेंडर का मैं निकालो, तो मेरे भाई 2 और पाई, तो ये कॉमन रहेगा ना, इसका फॉर्मूला का पार्ट है ये। तो क्या चेंज है हमारा, आर वर एच। क्या चेंज है हमारा, आर वर एच। मतलब आर वर एच मतलब रेडियस और हाइट, ये हर सिलेंडर के अलग लगेगी। छोटे सिलेंडर की हाइट छोटी रहेगी, बड़े सिलेंडर की हाइट बड़ी रहेगी, छोटे सिलेंडर का रेडियस छोटा रहेगा, बड़े सिलेंडर का रेडियस बड़ा रहेगा। तो मेरे भाई जो चेंज आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आर वर एच की वजह से आने वाला है। तो देखो पर यहाँ पे क्या हो रहा है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 30%। 30% से इंक्रीज हो रहा है, बोलते 30% के फ्रैक्शन वाले हमारे 3/10। 3/10 मतलब 10 की चीज हमारी कितनी, 13 हो रही बोलते हैं। एंड 20%, और दूसरी वाली बात भी बढ़ रही बोलते हैं 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी कितनी, 1/5। कितने हमारे 1/5, मतलब 5 की कोई चीज हमारी कितनी हो रही है, 6 हो रही है, ये बोलना उनका बराबर। 5 की कोई चीज हमारी कितनी, 6 हो रही बोलते हैं। तो मेरे भाई पहले वाला एरिया निकालो, बाद वाला एरिया निकाल लो। ये करो, कितना हमारा 50 हो गया, यहाँ पे करूंगा 13 पंचे 65, 13 से कम 78, 78 हो गया हमारा ये। जब इसकी बात करूंगा देखो बराबर हमारे कितने से बढ़ रहा है हमारे 8, और 7 में से 5 गया हमारे कितने बचे, 2 अपॉन 50 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 100%। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो 50 का 2 गुना और 28 का डबल कितना, 56। 56% से ये बढ़ेगा मेरे भाई। कितने से बढ़ेगा ये, 56% है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको कहाँ पे, बी में मिल गया होगा ये। आशा करता हूं इतनी बात सबको समझ में आएगी क्लास अच्छे से। अब मैं बढ़ता हूं सामने, आओ मेरे भाई, ये देखो बरा, इसके अंदर में क्या दिया आपको, देखो आपको क्या दिया। चलो एक बार इसको ट्राई करो, बहुत आसान है ये भी, है ना। चलो इसको ट्राई करो, चलो मैं ही बता देता, नहीं तो है ना टाइम लगाओगे भाई। इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर डिक्रीज बाय, अब देखो क्यूब मतलब क्या होता है, ये मेरे भाई ये बात समझना। क्यूब मतलब स्क्वायर का कौन सा, 3D रूप। स्क्वायर का कौन सा बोलोगे आप, 3D रूप। तो देखो मेरे भाई ये रहा हमारा क्यूब। ये देखो आप देखने को मिल रहा होगा आपको ये भाई, ये देखो स्क्वायर देखने को मिल रहा है आपको। हाँ, तो जैसे मान लो आप लोग रूबिक क्यूब आपने खेला होगा, तो मेरे भाई वो हो गया हमारा क्यूब। वो क्या हो गया हमारा क्यूब। अगर आप चारों एंगल से देखोगे उसको मेरे भाई आपको स्क्वायर नजर आएगा वो। ओके, चलो देखो, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब, अब देखो यहाँ पे क्या बोलूंगा भाई, अब इसका कुछ भी लो, किसी को भी लेंथ लो, किसी को ब्रेथ लो, किसी को हाइट लो, मेरे भाई सबकी लाइन क्या होगी, सेम ही होगी। ये जितना है उतना ही ये है और उतना ही ये है। ये बात समझ रहे हैं। तो अगर मान लो इसको लेंथ ले लिया, इसको ब्रेथ ले लिया मैंने, और इसको हाइट ले लिया, ये बात समझना। ओके, इफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर डिक्रीज बाय एंड इंक्रीज बाय, मतलब पहली दो तो भाई डिक्रीज है और नेक्स्ट वाली हमारे क्या, इंक्रीज है। अगर मैं 5% से डिक्रीज करूंगा, 5% की फ्रैक्शन वालों 5% की फ्रैक्शन वालों हमारे कितने हो जाएगा भाई, तो 1/20। 1/20। तो अगर मेरे भाई 20 की बात हमारी कितनी, 19 हो जाएगी। फिर 20 की बात हमारी कितनी, 19 हो जाएगी। और मेरे भाई यहाँ पे कितना 20% से बढ़ रहा है बोलते हैं, 20%। नेक्स्ट चीज देखो 20% से बढ़ रहे, 20% के फ्रैक्शन वालों 1/5। 20% के फ्रैक्शन वालों 1/5 होते हैं हमारे। तो मेरे भाई यहाँ पे ये 5 और ये 5 का कितना हमारा 6 हो जाएगा। अब चाहो तो इनमें भाग भी डाल सकते मेरे भाई, क्योंकि ध्यान रखना यहाँ पे 2 का भाग जाता है, 2 का भाग डालूंगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारा, और ये कितना हमारा 10 आ जाएगा। ओके, इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, आप देख लो आपको क्या मिलता है। तो 20 × 5 हमारा कितना, ये 20 5 100, 1000 हो जाएगा हमारा, 1000 हो जाएगा। और 19 का स्क्वायर मेरे भाई 361 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना, 19 × 19 × 3, तो 3 × 1 3, 3 × 18 बचे कितने हमारे, 1, 3 × 3 9 और 1 10,
ये हो गया हमारा। तो देखो बड़ा क्लास यहाँ पे मेरे भाई, अगर मैं इसको देख रहा हूं तो कितने से बढ़ रहा है 83 से, कितने से बढ़ रहा है 83 से, किसके ऊपर 1000 के ऊपर, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आ जाएगा 2 जीरो के हमारे, और इसके जब डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा 8.3% से इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा कैसे पता चला आपको, क्योंकि मेरे भाई पहले आपका एरिया था 1000 था, तो अभी कितना 1083 है, तो मेरे भाई ये इंक्रीज है। अगर ये 1000 छोटा रहता मतलब हम बोलते हैं डिक्रीज है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आएगी सबको, बहुत बढ़िया। प्रज्ञा का आंसर आया भी था। तो मेरे भाई क्यूब का जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है ना, क्यूब का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला बनता है मेरे भाई, तो ये बनता है हमारा L इंटू बी इंटू एच। ये भी वैसा ही मिलेगा आपको, ये मेरे भाई ध्यान रखना। क्योंकि अगर मैं मान लो अगर स्क्वायर का मैं एरिया का फॉर्मूला निकालता था एरिया का, तो हम लोग क्या करते थे मेरे भाई, एरिया का ये इंटू ये मेरे भाई, मतलब हाइट इंटू वही तो करते ना आप, बराबर। यल इंटू बी तो करते थे आप एक तरह से, ये भाई यल इंटू बी दोनों सेम है, बस यहाँ पे हमने एच का मल्टीप्लाई किया। तो किसी का वॉल्यूम निकालोगे मेरे भाई तो सिर्फ एच का मल्टीप्लाई हाइट का मल्टीप्लाई करना पड़ता आपको, अगर आपको मेरे भाई उसके 2D फिगर पता हो तो। ये बात भी सबको समझ में आई होगी। आ जाओ इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। देखो भाई इस वाले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड मतलब मेरे भाई होता है रेक्टेंगल का 2D 3D, रेक्टेंगल का क्या बोलते हैं हम लोग उसको 3D बोलते हैं। तो मेरे भाई ये हो गया रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का 3D वाले को बोलते हैं हम लोग क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबॉइड। रेक्टेंगल से मेरे भाई क्यूबॉइड बनता है। इफ लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 30%, अब देखो ये हो गया हमारा यल, बराबर। यल मतलब लेंथ है मेरे भाई, ये हो गया यल, ये हो गया हमारा बी ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। यहाँ पे तीनों चीजें अलग अलग रहेंगे, बराबर। तीनों चीजें क्या रहेंगी आपकी, अलग अलग रहेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ये बात हो गई हमारे। अब देखो इफ द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, और इसका एरिया का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बन जाएगा इसका, देखो कोई इसको वॉल्यूम बोल देगा, कोई आपको एरिया बोल देगा मेरे भाई, सही शब्द तो वैसे वॉल्यूम है, तो इसका वॉल्यूम का बन जाएगा हमारा यल इंटू बी इंटू एच। लेकिन अगर कोई एरिया बोल दे तो मेरे भाई उससे झगड़ते नहीं बैठना है, समझ लेना मेरे भाई, ठीक है, कि वॉल्यूम है करके। बात समझ में आई, ओके। तो मेरे भाई ये हो जाए हमारा। अब देखो क्या बोल रहा है, इफ लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 30%, मतलब लेंथ कितना 30% से बढ़ रहा बोलते हैं, मतलब 10 की चीज हमारी कितनी 13 हो रही है। 30% की फ्रैक्शन वालों भी आपको समझ में आ गई, 3 बाय कितना 10, तो भाई 10 की चीज हमारी 13 हो रही है। एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इंक्रीज बाय 10%। हाइट देखो आपको क्या, क्यूबॉइड की हाइट कितने से इंक्रीज हो रही बोलते हैं 10, देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा था। 10% की फ्रैक्शन वालों 1/10, मतलब 10 की चीज हमारी कितनी हो रही है 11 हो रही है। एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इट डिक्रीज बाय 40%, ब्रेथ कितना 40% से कम हो रहा है बोलते, 40% फ्रैक्शन हमारे 2/5, तो हमारा ये 5, ये कितना हमारा 5, तो भाई ये 2 से कम हो रहा है, हमारा कितना 3 हो रहा है ये, ओके। एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड इट डिक्रीज बाय 40%, भाई 5 में से जो है हमारा 3, ये करूंगा इनका जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लास, इन सब का जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे भाई ये बन जाएगा हमारा एरिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे, वर्क करो मेरे भाई, ये कितना हमारा 100 इंटू 5 कितना हमारा 500, ये बन जाएगा हमारा। जब इसको करूंगा 13 दूनी 26 33 39 बराबर 39, और जब मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे भाई ये 9 जैसे के वैसे 11 का मल्टीप्लाई करने का ट्रिक मैं समझा आपको। 9 और 3 कितना हमारा 12, हाथ का 1, 3 और 1 कितना हमारा 4, ये बन जाए हमारा। अब अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्लास, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो 500 की हमारा पहले एरिया 500 था, अभी कितना हमारा 549 हो गया, तो मैं देख रहा हूँ कितने से डिक्रीज हुआ ये, तो आप देख रहे होंगे मेरे भाई 71 से, तो यहाँ पे बोलेंगे हम लोग डिक्रीज हुआ ये, क्योंकि पहले एरिया 500 था, अब 429 है, तो मेरे भाई 71 से हमारा एरिया क्या डिक्रीज हुआ है। तो देखो 71 से एरिया डिक्रीज हुआ है किसके ऊपर में, 500 के ऊपर में, मल्टीप्लाइड बाय मैं कर लूंगा यहाँ पे 100। जब इसको करो 2 जीरो जाएंगे हमारे, 5 1 5 बचे कितने हमारे 2, 5 और 2 7 हो गए, और 5 चौक 20, ये कितना हमारा 1/5, तो ये 14 1/5 ये आपका आंसर बन जाएगा। अब 1/5 को हम लोग कोई लिखते हैं मेरे भाई 14 पॉइंट है ना, 5 दूने 10, 14.2%, 14.2%। अब मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते अभी हम लोग। देखो प्यारा सवाल है, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर अच्छे से। क्या बोल रहा है मेरे भाई, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 576। मुझे बताओ क्लास कि 576 किसका स्क्वायर है, एक बार पटाख से कमेंट में लिख के बताओ कि 576 किसका स्क्वायर है मेरे भाई। तब तक मैं डायग्राम निकाल लेता हूं आपके लिए, स्क्वायर की डायग्राम बोल रहा है।
ये अर्चना बोली 24 का, बहुत बढ़िया अर्चना। तो ध्यान रखना, आपको क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ द स्क्वायर इज 576। मतलब आपको ये बात समझ में आई, ये इंटू ये मेरे भाई, ये इंटू ये कितना बोल रहा है आपको, ये बोल रहा है 576। तो मेरे भाई ये इक्वल टू क्या बन जाए हमारा, 24 बन जाए हमारा। ये इक्वल टू कितना हमारा 24 बन जाएगा। ये बात समझ में आएगा क्लास सबको? ओके, ये की वैल्यू आपके 24 हो गई, ये भाई आपके 24 आ गई। देखो, अ रेक्टेंगल हैज लेंथ कितना 37.5% मोर देन साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर। मतलब ये वाले स्क्वायर से अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, बोलते किसकी बात करूं मैं, रेक्टेंगल की। किधर गया मेरे भाई रेक्टेंगल, ये रहा। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, मान लो ये रेक्टेंगल निकाल लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ, ये देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगल हैज इट्स लेंथ 27.5% मोर देन साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर। तो अगर मेरे भाई आपको पता गिवन स्क्वायर की आपने साइड निकाल दी 24, अब भाई 37.5 की इसका कितना हमारा 3/8 है हमारा, 3/8 मतलब 8 की चीज हमारे कितनी, ये 8 + 3 कितना हमारा 11 हो रहा है। और क्या बोल रहा है भाई, अ रेक्टेंगल हैज इट्स लेंथ, लेंथ के बारे में बोल रहा है, मतलब इसके बारे में बोल रहा है। अगर ये 8 होते कितना हमारा 11 हो जाएगा। आपको पता है ये भाई, अगर ये तो लेकिन ओरिजिनली हमको पता 8 नहीं है 24 है, तो मैं इसको क्या करूंगा, 8 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 24 करूं 3 से, 8 × 24, तो मेरे भाई इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अक्रम तिर कितना हमारा 33 हो जाएगा, 33। ये हमारी इसकी लेंथ मिल जाएगी मुझे। क्लास एक बात ध्यान रखना, ये मुझे पता था 24 है मेरे भाई, इनके बीच में इसकी लेंथ में और इसकी लेंथ में क्या रेशियो बन रहा था हमारा 8 और 11 का। अब मेरे भाई रेशियो बन रहा है हमारा 8 और 11 का, लेकिन मेरे भाई ये तो 24 है, तो बताओ मैं 8 को 24 कैसे बनाऊं, 3 से मल्टीप्लाई करके। तो मेरे भाई अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारा बन जाएगा 33। तो मतलब आपको ये समझ में आया कि इसकी लेंथ कितने हमारे 33 हो गई। ओके, अब देखो मेरे भाई, एंड ब्रेथ इज 25% लेस देन साइड ऑफ द स्क्वायर। और मेरे भाई इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ ब्रेथ कितना 25% लेस था बोलते साइड ऑफ द स्क्वायर से। अब मेरे भाई अब मुझे पता 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितने हो जा रही है, तो 25% की फ्रैक्शन आपको पता 1/4 है। मतलब अगर ये 24 हमारे लिए 4 होगा, तो भाई ये कितना हमारा, ये क्या है, ब्रेथ इंक्रीज है कि डिक्रीज है, लेस है, तो मेरे भाई ये 3 हो जाएगा हमारा। देखो, एंड ब्रेथ इज 25% लेस देन साइड ऑफ द स्क्वायर। मतलब मेरे भाई ये 4 है, तो 4 में से गया 3, तो मेरे भाई 3 हो जाएगी। अब मुझे बताओ फिर से, इन दोनों के बीच में भाई 4 और 3 का रेशो आ रहा है इनके बीच में। अब बताओ मैं इसको 4 को 24 बनाने के लिए क्या करूं, 4 सखम 24, 4 सखम 24, तो मेरे भाई इसको भी मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो का रूल है क्लास। अगर मैं इसको 3 से, अगर ऊपर 3 से, नीचे 3 से, तो मेरे भाई ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। अगर मैं ऊपर मान लो 3 से डिवाइड करो और नीचे भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज रेशो आपका गलत हो जाता है, बात समझ के चलना। तो अगर मैं मान लो 4 को 6 से मल्टीप्लाई ये कर रहा हूँ 7 × 24, तो मेरे भाई इसको भी इससे करना पड़ेगा मुझे 6 से, तो साइन तेरह कितना 18 हो जाएगा हमारा। ये बात सबको समझ में आई होगी। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज हाउ मच % मोर और लेस देन एरिया ऑफ द स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना % या तो ज्यादा या तो कम है, बोलते कितने, किससे, स्क्वायर से बोल रहा है वो, है ना, किससे बोल रहा है, ये स्क्वायर से बोल रहा है। अब देखो क्लास, अगर मान लो, देखो मेरे भाई, अगर मान लो आप ये नहीं भी करते हैं तो भी आंसर निकाल पाते, लेकिन पहले इससे निकाल लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ, बाद में वो बात बताओ आपको। अगर मेरे भाई यहाँ पे देखो मैं, ये कितना हमारा 24 है, बराबर। इसकी अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा भाई, तो कितना हमारा 24 × 24, या फिर आपको डायरेक्टली उन्होंने निकाल के दिया भी हुआ है। और इसका एरिया निकालूंगा कितना हमारा 18 × कितना हमारा 33, ये दिया हुआ आपको उन्होंने। ओके मेरे भाई, इसका एरिया तो वही निकला है, दोनों का मल्टीप्लाई। अगर मैं यहाँ पे देखो भाई, दोनों में भाग जाता है हमारा, तो 7 चौक 24, 7 चौक 24 और साइन त्रिक 18, 3 8 24, 3 8 24। अब मेरे भाई किसी का भाग में जाएगा यहाँ पे, है ना, 3 8 24, 8 चौक कितना 32 हो जाएगा हमारा ये। मतलब इसका एरिया अगर मैं इसकी स्क्वायर की बात करूं तो हमारा 32 हो जाएगा, और इसकी बात करूं तो हमारा कितना 33 हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व कर पा रहा हूँ क्लास, तो देखो हमारा ये भाई एरिया इंक्रीज हो रहा है कितने से, 1 से, किसके ऊपर, 32 के ऊपर, तो 1/32 इंटू कितना हमारा 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्लास, तो करो बरा, यहाँ पे 4 का भाग जाता है, मैं यहाँ पे 4 का भाग डालूंगा भाई मेरे भाई, तो कितना हमारा 4 दूने 8, 4 पंचे 20 और 4 8 32, 8 त्रिक 24, बराबर 1 बच जाएगा पॉइंट, 8 दूने 16, बचे कितने हमारे, नहीं भाई 8 त्रिक 24 कितना, 1 बच गया, 8 1 8 बचेगा हमारा, है ना, 8 1 8। अब देखो आपको ऐसा ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो यही मिल रहा है मेरे भाई, मतलब आपका ये आंसर है
ये बन जाएगा आपका इतने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है बोलते हैं, बराबर। इसको जब डिवाइड करोगे तो ओके। अब क्या इसको कोई दूसरे तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे? हाँ मेरे भाई, अगर आपको डायरेक्ट सिर्फ परसेंटेज पूछा है और ये आपको बोल भी रहा है मेरे भाई इनके बीच में क्या रिलेशन चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मेरे भाई इसको आप डायरेक्ट परसेंटेज से भी कर सकते थे। अब बोलो कैसे? आपको क्या बोल रहा है? एरिया हैज इट्स लेंथ कितना 37 1/3 मोर देन गिवन स्क्वायर। तो मेरे भाई ये कितना भाई 3/8 का ये बता रहा है। तो मेरे भाई आपको पता है ये 3/8 मतलब लेंथ इंक्रीज है हमारी, है ना। तो मेरे भाई ये 8, तो ये कितना हमारा 11 बन जाएगा, ऐसा बोल रहा है। और देखो यहाँ पे एंड ब्रेथ इज 25% लेस देन साइड ऑफ द स्क्वायर। अब मेरे भाई आपको पता है इसका 25% लेस मतलब ये कितना हो रहा 25% 1/4 मतलब ये कितना हमारा 4 का कितना हो रहा भाई 3 हो रहा है। 4 का कितना हमारा 3 हो रहा है। ये बात समझ में आई क्या? आप कर लो मेरे भाई, इसका करूंगा तो करो दोनों की। ये 8 चौक कितना 32 और अक्रम ते कितना 33। क्या क्लास में फिर से उठ के वहीं पे नहीं आके आ गया क्या? बिल्कुल से। मतलब आपको ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे भाई, है ना। सिर्फ आप लोग यहाँ पे देखो मैं सिर्फ परसेंटेज का इस्तेमाल करके आप लोग निकाल पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई लास्ट में आपको आंसर उन्होंने कहा मैं परसेंटेज में दिया था। परसेंटेज, रेशो और फ्रैक्शन मेरे भाई कंपैरेटिव वैल्यू है। अगर कंपैरेटिव वैल्यू में आपको ऑप्शन दिए हुए मेरे भाई तो आप कंपैरेटिव तरीके से ही उसका आंसर निकाल सकते हो, बराबर। आओ मेरे भाई कुछ बातों पर और बढ़ते हम लोग। देखो इस क्वेश्चन को अभी आप लोग क्या बोल रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ अ दिल्ली 2 ईयर एगो, 2 साल पहले की बात है। बोलते हैं दिल्ली का पॉपुलेशन पॉपुलेशन है ना। ओके पॉपुलेशन ही भाई, मुझे लगा कि पोल्यूशन तो लिख दिया मैंने, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 2 ईयर एगो कितना 55,000 है बोलते हैं। इट इज इंक्रीज बाय 12% इन द फर्स्ट ईयर। पहले साल में बोलूं तो मैं 12% इंक्रीज हो रहा बोलते हैं। अगर कोई चीज मान लो 12% से इंक्रीज हो रही है और मान लो अगर मुझे इसको मान लो सिस्टमेटिक लिखे परसेंट हटेगा डिवाइड बाय 100 आएगा। मतलब ये बात आपको समझ में आई क्लास। अगर कोई चीज हमारी यहाँ पे 100 है तो मेरे भाई 100 में 12 प्लस होगा हमारा कितना 112 हो जाएगा। आप इसका फ्रैक्शन वाले भी निकाल सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। ओके एंड डिक्रीज बाय 15% इन द सेकंड ईयर। भाई सेकंड ईयर में 15% से 15%, तो मेरे भाई 15% हटेगा डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। मतलब ये बात हमारी कितनी है 100 है, तो मेरे भाई डिक्रीज हो रहा है बोलते 15 से। अगर 100 में से 15 के हमारे कितने बचेंगे 85 बच जाएंगे। आप चाहो तो इनके अंदर भाग डाल सकते हो और इसका जो भी आंसर निकालोगे वो आंसर आपको मिल जाएगा क्लास, बराबर। ये बात समझ के चलना, ये एक तरीका हो गया। दूसरा मेरे भाई कि आप अब तक मान लो आप बोलो कि आप फ्रैक्शन वैल्यू से आए हो, अभी क्यों पलट रहे भाई? तो आप चाहो तो मेरे भाई वैसे भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। फ्रैक्शन वैल्यू से निकालोगे तो अगर मैं इसका ले लूंगा 3 4 त्रिक 12, 4 का भाग डालूंगा यहाँ पे कितना 25, तो मेरे भाई ये बोल दोगे कि यहाँ पे अगर मान लो हमारी चीज यहाँ पे 25 है तो ये इंक्रीज है तो 25 प्लस 3 कितना 28, ये लिख लोगे। मल्टीप्लाई नेक्स्ट देखो आपका कितना भाई 5 त्रिक 15, 5 दून 10, ये 20, तो ये बन जाए हमारा 20। और मेरे भाई डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है तो मतलब 20 में से हमारे 3 जाएंगे, हमारे कितने 17। आप इसको सॉल्व करोगे आपको ऐसा भी आंसर मिल जाएगा, बराबर। आपको ऐसा भी आंसर मिल जाएगा। आप ये बात मेरी समझ पाओगे, इसको सॉल्व कर लोगे मेरे भाई आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन क्या अगर मान लो ऐसी कोई चीज है, मान लो 2 ही साल की चीज दी है, तो मान लो इसको कोई डिफरेंट तरीका बन सकता है इसको सॉल्व करने का, इजीली सॉल्व करने का तरीका, तो आप बोलोगे हाँ। तो मेरे भाई कौन सा वो तरीका बन सकता है? तो देखो मैं आपको अभी समझाता हूं। ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये बेसिक तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। अब देखो मैंने आपको एक रूल समझाया होता अभी, क्या ये होता है भाई सक्सेसिव इंक्रीज प्लस सक्सेसिव डिक्रीज के लिए लगाने के लिए, सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज पे लगाने के लिए, बराबर। चाहे कोई वैल्यू बड़ी हो, सिर्फ दो ही इसमें लगा सकते हैं आप, लेकिन ये बात को ध्यान रखना ए और बी 2 ही परसेंटेज के इसमें लगा सकते हैं आप। अगर 3 बार बोला होता मेरे भाई तो फिर पहले आपको 2 बार को सॉल्व करना पड़ता, फिर ये 2 बार को आपको तीसरे वाले से मर्ज करना पड़ता, बराबर। इसकी ये है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं भाई पहले साल दिल्ली 10% पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फिर 10% से बढ़ रहा है, फिर 10% से बढ़ रहा है, तो मेरे भाई पहले आप इन दोनों को सॉल्व करोगे 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये जब सॉल्व करोगे आपको 21% आ जाएगा। फिर ये 21% और इन दोनों को लगाओगे, मतलब ऐसा मर्ज करना होता अगर आपको इससे ज्यादा वैल्यू आ गई तो, बात समझ रहे। तो आप करोगे 21 प्लस 10 प्लस 21% इंटू 10 अपॉन
100 ऐसा लगाओगे, ऐसा सॉल्व करोगे। लेकिन अगर 2 ही साल की बात है क्लास, तो मेरे भाई आप क्यों ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, आप इससे निकाल सकते हो। देखो आपको क्या था, पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली 2 ईयर एगो वाज 55,000, 55,000 है बोलते। ओके, इट इंक्रीज बाय 12% फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 15% इन सेकंड ईयर। मतलब मेरे भाई पहले 12% से इंक्रीज हुई है, फिर 15% से डिक्रीज हुई बात, मतलब +12 मल्टीप्लाइड बाय -15 अपॉन कितना हमारा 100 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करोगे भाई 15 में से 12 गया कितना हमारा -3, यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाए हमारा, इसको सॉल्व कर लो क्लास। इसको जब सॉल्व करोगे कितना आ जाए मेरे भाई, देखो यहाँ पे 15 दूने 30 माइनस में आएगा, वैसे 15 दूने 30 बचे 3, 15 आएगा 15, 15 3 18। जब इसको मैं 100 से डिवाइड करूंगा क्लास तो आपको पता है ये 0 0 हो गया, मतलब ये बन जाएगा हमारा -3 और -1.8। इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा हमारा कितना 4.8%। मतलब जो भी हमारी पॉपुलेशन है 4.8 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप क्या कर लो मेरे, इसका डायरेक्ट 4.8% क्यों नहीं निकाल लेते, डायरेक्टली निकाल लो इसका 4.8%। अगर मैं निकालने जाऊंगा क्लास, परसेंट का इससे 2 जीरो चले गए हमारे और ये पॉइंट का इस चला गया हमारा, तो कितना बच गया हमारा 55 इंटू कितना हमारा 48, ये आ जाए हमारा। अगर मैं ऐसा कर लूंगा क्लास तो मेरे पास में 2 ऑप्शन इसको सॉल्व करने के, इसको 55 को मैं क्या करूंगा 5 इंटू कितना हमारा 11 कर लेता हूँ और ये कितना हमारा 48 आ जाएगा। जब मैं इसको ये करूंगा भाई तो ये बन जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाय 11 कर लूंगा मैं, तो ये बन जाएगा क्लास आपका कितना 046 बराबर भाई, ये बराबर क्या ना हम लोग 2 का 2 से 4 हाँ बराबर है। ये इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये बन जाएगा 0 और ये बन जाएगा हमारा 4 6 और ये 2, तो मतलब मेरे भाई ये बन गया। मतलब अगर मैं इसका 55,000 का इतना निकालू भाई 4.8% निकाल दो इतना हो जाए हमारा, तो मेरे भाई क्या कर दो ये 55,000 में से माइनस कर दो, क्योंकि आपको पता था इतनी सी कम हो रहा है, पॉपुलेशन कितना -4.8 ही कम हो रही है हमारी, तो मेरे भाई इसको माइनस कर दो किस में से 55,000 में से, तो 2640 इसको माइनस करो तो यहाँ पे आ जाए मेरे भाई, यहाँ पे 10, 10 में 4 गए हमारे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 10, 10 में से 7 गए हमारे कितने बचे 3 और 5 में से हमारे 3 गए भाई 2, तो हमारा ये बन जाएगा 52360 आपका इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका वहाँ पे ई में है, नॉट है। ये बात सबको समझ में आई होगी क्लास, ये बात सबको समझ में आई होगी बराबर। एक और तरीका है, इसको जब मान लो कोई बोलता है भाई इसको पहले 12% निकाल लो उसके अंदर ऐड कर लो, फिर नई वाले वैल्यू क्या करो 15% निकालो उसमें सब्ट्रैक्ट कर लो, ये भी एक तरीका है बराबर। आओ मेरे भाई इस पे देखो, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। कोई भी किसी भी इसकी द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। इफ द करंट पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, आज की पॉपुलेशन जो दिल्ली के है बोलते हो कितना हमारा, ये बोलते हैं 13,31,000, देन व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 3 ईयर एगो। तो 3 साल पहले इसकी पॉपुलेशन क्या थी बोलते हैं। अगर मैं 3 साल पहले इसकी पॉपुलेशन की बात करूं तो मान लो इसकी पॉपुलेशन थोड़ी देर के लिए हम लोग x मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं x, हर साल 10% से बढ़ा बोलते हैं, 10% की फ्रैक्शन हम लोग 1/10, मतलब मेरे भाई ये 11 बाय कितना हमारा 10, ये 11 बाय कितना हमारा 10 और ये 11 बाय 10, ये आ जाएगा हमारा। देखो मेरे द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर, 10% हर साल बढ़ रही है बोलते हैं। इफ द करंट पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज, इतनी है बोलते हैं। अगर मेरे भाई करंट पॉपुलेशन की बात करूं 1331,000 ये, देन व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 3 ईयर अगो। तो मेरे भाई 3 साल पहले उसकी पॉपुलेशन क्या थी, जो मान लो हमने x माना है इसकी वैल्यू क्या है ये आपको बोला है उन्होंने। आशा करते हैं इक्वेशन सबको समझ में आएगी। और मेरे भाई इसका अगर मैं ये करूं काट दूं इसको, तो मेरे भाई आपको पता है ये 11 क्यूबिक है हमारा, ये कट जाएगा हमारा डायरेक्ट, तो मेरे भाई ये 1 टाइम कट जाए, मतलब इधर x इक्वल टू कितना आ जाए हमारा, ये बन गया हमारा 1000 और मेरे भाई यहाँ पे 3 जीरो, तो 1 2 और 3, तो आप देख लो ऐसा 6 जीरो आपको कहाँ पे मिल रहा है, ऐसे गिन लो भाई 6 जीरो आपको किसके पीछे मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ऑप्शन नंबर 1 ही आपका आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम कितना 1,75,000 है ना, 1,75,000 टू
2,62,500 इन अ डिकेड। डिकेड मतलब होता है क्लास 10 साल में। कितना बोला? 10 साल में। 10 साल में ऐसा हो रहा है बोलते हैं। मतलब कोई गांव है, पहले मान लो किसी गांव की पॉपुलेशन 1,75,000 थी, तो 10 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हो रही है बोलते हैं? 262, है ना, 500 ऐसा हो रहा है बोलते हैं इन अ डिकेड। दशक में ऐसा हो रहा है बोलते हैं। ओके, द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इज, तो बता हर साल कितने से बढ़ रहा है ये पूछा उन्होंने। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो 2 जीरो से हमारे 2 जीरो चले गए, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए हमारे। और देखो अगर मान लो इन दोनों में भाग, क्योंकि मुझे भाई परसेंटेज निकालना ना, मैं कर सकता हूँ ऐसा, तो करो 25 साथ कितना? 175, है ना। यहाँ पे डालो भाई 25 एक 25 बचा 1 बराबर, ये 2 नीचे आ जाए हमारा, अभी इसमें भाग नहीं जाएगा 0, 25 5 125 ये जाएगा हमारा भाई। 7 का भाग जाता है, 5 का भाग जाता है, 14 का भाग जाता होगा फिर दोनों में, है ना। 7 का और 5 का दोनों को जाता है तो भाई ओके 14 5 70, 14 का 14 17 14 8, हाँ 14 भाग नहीं जाते इसमें, 35 का भाग जाएगा भाई 7 और 5 का, तो 35 दूने 70 जाएगा, ये 35 3 105 होता है भाई 105। ओके, अगर मैं देख रहा हूं मतलब किसी की पॉपुलेशन 2 थी मेरे भाई, तो 10 साल में कितनी? 3 हो गई है। बता हमारा कितने से बढ़ा है ये? तो ये मेरे भाई 1 से बढ़ा है। किसके ऊपर? 2 के ऊपर, तो 1/2। अगर मैं परसेंटेज में देखूंगा क्लास, तो 10 साल के ड्यूरेशन में ये जो पॉपुलेशन बढ़ गई कितनी? 50% बढ़ गई है। 10 साल के डिकेड में ये पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है? 50% बढ़ गई, ये बोल रहा है। अब आपको देखो उन्होंने क्या बोला है भाई, 10 साल में 50% बढ़ा है एवरेज, ये बोल रहा है। द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इज, पता तो हर साल अगर मैं एवरेज निकालू बोलते एवरेज हर साल कितने से बढ़ा होगा, ये बोला है। तो मेरे भाई 50% बढ़ा है कितने साल में? 10 साल में। तो 50% को क्या कर दो? 10 से डिवाइड कर दो, तो हर साल का आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। इससे जाएगा हमारा, इसका आंसर आपका बन जाएगा 5%। इसका आंसर कितना बन जाएगा आपका? 5%। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बन जाएगा। ये बात समझ में आई भाई सबको? ओके, आशा करता हूं क्लास आज की बात आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आई हो, बराबर। जो भी मान लो मेंसुरेशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर मान लो इससे पहले अगर आपको डर लगता होगा, तो आपको मैंने बहुत अच्छी क्लियरिटी देने की कोशिश की कि किस तरह से मान लो हम मेंसुरेशन के क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। अगर मान लो परसेंटेज बेस्ड है, लास्ट में आपको परसेंटेज में ऑप्शन पूछा है, परसेंटेज बेस्ड अगर क्वेश्चन है, तो मान लो किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी ना, किस तरह से हमारी टेक्निक रहने को ना, और मान लो कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये मैंने आज के क्लास में आपके सामने डिस्कस किया हुआ है, बराबर। आशा करता हूँ ये बात सबको अच्छे समझ में आई हो, बराबर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं क्लास, बाकी के अपडेट भी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए